करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। देवों के देव महादेव भोलेनाथ की चरण वंदना करने के पश्चात चूँकि रामचरितमानस के कुछ अंश का प्रसंग वाचन यहाँ से चल रहा है, इसलिए प्रभु श्री राम की वंदना करना भी अनिवार्य है। उस कार्य को पूर्ण करने के उपरांत मैं हृदयांगन संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी को चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद रूपी अनुमति प्राप्त करता हूँ। तत्पश्चात उनकी अनुमति से अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी को, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी को, जो दोनों ही सौभाग्य से इस समय यहाँ उपस्थित हैं। उन दोनों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, उनके व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को, उनकी शालीनता को प्रणाम निवेदित करता हूँ, सादर अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। साथ ही उपस्थित हुए भाई रमेश चंद्र माहेश्वरी, जो मेरे मूल जनपद बिजनौर के निवासी हैं, मेरे अभिन्न मित्र हैं, उनकी उपस्थिति भी मुझे एकदम दिखाई दी। उनको भी मैं सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। कारण वो बहुत व्यस्त रहने वाले व्यक्ति हैं, बहुत व्यस्त व्यक्तित्व हैं, इसलिए वो कितनी देर रुकेंगे ये संभव नहीं है, तो मैं उनको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ में संस्था के इस हृदयांगन वीथिका नामक पटल को मूर्त रूप प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी को, संस्था के संरक्षक मंडल के अन्य सभी सदस्यगणों को, समिति के तमाम पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार के सभी परिजनों को बारंबार पुनः पुनः यथा योग्य अभिवादन। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो निश्चित रूप से ये 15 दिन का जो श्राद्ध पक्ष है, इसी में सबके परिवारों में जो बुजुर्ग रहे हैं, इन्हीं दिनों में, उन 15 दिनों में उन सबकी स्मृति तिथियाँ पड़ती हैं, तिथियाँ रहती हैं और उनमें श्राद्ध की प्रक्रिया होती है, उसका निर्वहन किया जाता है।
श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, तो श्रद्धा से स्मरण करना, श्रद्धापूर्वक उनको नमन वंदन करना, उनकी स्मृति को बनाए रखना, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को उनके विषय में बताते रहना, यही वास्तव में आज के ज़माने में श्राद्ध रह गया है। वास्तव में श्राद्ध और श्रद्धा में बस केवल एक छोटा सा ही अंतर है, और वो लिखने में भले ही ये हो कि आ की मात्रा आगे की बजाय पीछे आ गई, लेकिन एक बड़ा अंतर है कि श्रद्धा जीवित व्यक्तियों के साथ में रखनी चाहिए और श्राद्ध परलोकगमन के बाद होता है। श्रद्धा जीवितों के साथ होती है और श्राद्ध परलोकगमन के बाद होता है। तो इसलिए बस ये छोटा सा अंतर है। तो जैसा मैं आज चर्चा कर रहा था कि श्राद्धों के दिवस हैं आजकल, तो आज एक श्राद्ध मेरे यहाँ मेरे पूज्य पिताश्री स्वर्गीय पंडित रमाकांत सूती जी का श्राद्ध था आज 9वीं तिथि का, और लगभग ऐसी ही स्थिति में, क्योंकि बड़े भाई जो होते हैं, जो अग्रज होते हैं, वो भी पिता तुल्य ही होते हैं मानने वालों के लिए। और मैं समझता हूँ कि हमारे संस्थापक महोदय श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी भी उन्हीं महान विभूतियों में से एक हैं जिन्होंने सदैव अपने बड़े भाई को, श्री शशिभूषण जी को, अपने पितृतुल्य माना है। तो आज उनका भी श्राद्ध था, अर्थात बिजनौर हो, मुंबई हो, या एक श्राद्ध पूज्य तारसी अमरनाथ चतुर्वेदी जी, जो देहरादून के निवासी हैं, श्री विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मौजूदी जी के ससुर साथी तारसी जिनको कहते थे, उनके पिताजी की भी तिथि आज ही है। इसका मतलब ये है कि, और वैसे 9वीं तिथि मातृ सेवा के लिए तिथि कहलाती है, तो इसलिए आज का दिवस बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि तीनों परिवारों में आज श्राद्ध रहा, श्रद्धा से याद किया गया, मन बार बार भर आया पुरानी स्मृतियों को देखते हुए, पुरानी स्मृतियों को याद करते हुए। और आज मात्र 9वीं भी कहलाती है, तो इसलिए पूरे ब्रह्मांड की सारी जितनी भी रचना है वो हमारे लिए, कम से कम हमारे इस पटल पर आज की तारीख में यहाँ पर पूरा विश्व आज एकत्र हो गया। मैं आदरणीय संस्थापक महोदय के अग्रज श्री शशि भैया को, अपने पिताश्री को, और आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी के ददिया ससुर को, सबको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और उन सब को स्मृति के साथ साथ आज चूँकि मात्र 9वीं है, लिहाजा जो भी माताएं आशा रखती हूँ अपने किसी भी पुत्र से कि वो उनको श्रद्धा से स्मरण करें, तो इस संसार के सभी पुत्रों की ओर से मैं स्वयं प्रणाम निवेदित करता हूँ, स्मृति करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सत्यप्रकाश पांडे जी भी उपस्थित हो गए हैं, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आइए अब इस चर्चा को छोड़ करके अब हम अपने भरत चरित्र पर आते हैं। कल जहाँ छोड़ा था वहीं से प्रारंभ करते हैं। आज का विषय थोड़ा नेत्रों को गीला करने वाला है। आज का जो चरित्र है, जो भाग है आज का,
वो निश्चित रूप से गिला करने वाला होगा। इसलिए अपने नेत्रों को संभाल करके रखिएगा और मेरी तरह एक रुमाल अपने साथ रखिएगा। कह नहीं सकते कब आवश्यकता पड़ती है। तो मांगे ओ विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई, लोग चाटे अमरपति, कुटिल कुअवसर पाए। भरत जी प्रभु श्री राम जी से जो ही विदा मांगते हैं, चित्रकूट से वापसी की, अयोध्या की ओर वापस करने के लिए, प्रभु श्री राम उनको बरबस खींचकर अपने कंठ से लगा लेते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं। क्या दृश्य रहा होगा, अनुमान लगाया जा सकता है। दोनों भाइयों के बीच में राज्य एक कंदूक की भांति उछलता रहा, क्योंकि कोई भी उस पर आसीन होना, उसका अधिकारी बनना नहीं चाहता है। ऐसा नहीं है कि सक्षम नहीं है, सक्षम दोनों हैं, किंतु वो अधिकारी बनना नहीं चाहते। हमेशा ये चाहते हैं कि दूसरा अधिकारी। उसमें बहुत सारी बीच में व्यवधान है, बाधाएं हैं। कहीं पिता की आज्ञा है, कहीं धर्म है, कहीं नीति है, कहीं नियत है, सारी चीजें हैं। कहीं प्रेम है, कहीं स्त्री है, सब कुछ है। तो इसलिए प्रभु श्री राम जिस समय भरत जी ने विदा की बात कही कि ठीक है, अब चलते हैं, अब आपने पावड़ी दे दी, अवलंब आपने हमें प्रदान कर दिया, तो इसलिए अब चलते हैं। तो उस समय प्रभु श्री राम ने भरत भाई को अपने वक्षस्थल से खींच कर लगा लिया। और उस समय ये काम हुआ कि लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुअवसर पाए। अमरपति अर्थात देवेंद्र ने, सुरेंद्र ने, देवताओं के राजा इंद्र ने उच्चाटन क्रिया जो है, उच्चाटन भाव उस पूरे समाज के ऊपर डाल दिया, जिससे कि उनका हृदय उचाट हो जाए। किस लिए? उसके पीछे उनका कारण था कि ये एक उल्टा अवसर था। उल्टा मतलब गलत अवसर था। क्यों? क्योंकि उनकी निगाह में ये अवसर इसलिए गलत था कि इस समय मैं इन पर उच्चाटन डाल देता हूं तो ये जल्दी जल्दी यहाँ से चले जाएंगे, इनका मन यहाँ से उचाट हो जाएगा, तो ये चल देंगे। उच्चाटन तभी होता है जब मन उचाट हो जाता है। सबका मन उचाट हो जाएगा तो वो वहाँ से चल देंगे। इसलिए देवेंद्र ने उस समय सब पर एक उच्चाटन क्रिया का प्रयोग कर दिया। सम्मोहन की क्रिया होती है, जैसे ही उच्चाटन की क्रिया होती है, उससे उच्चाटन से सबको मोहित। लेकिन एक बहुत पुरानी बात कही जाती है, बहुत प्राचीन एक कथ्य है कि ईश्वर कभी कभी आपदा को भी अवसर में परिवर्तित कर देते। देवेंद्र ने ये अपना अवसर अच्छा जान करके समाज के लिए उल्टे प्रयोग करने के लिए उन्होंने उच्चाटन क्रिया का वहां पर प्रयोग किया, देवेंद्र ने। लेकिन ईश्वर ने उसको किस रूप में काम किया, किस रूप में उसका प्रयोग किया, या कहिए कि उसको किस रूप में लोगों के बीच में पहुंचाया या पहुंचने का अवसर प्रदान किया, वो ईश्वर ही जानते हैं।
इसलिए वहां से जो भी कुछ आता है, जो भी कुछ प्राप्त होता है ईश्वर की ओर से, उसे हमें उसका प्रसाद समझ करके रख लेना चाहिए। क्योंकि निश्चित रूप से जो भी कुछ आ रहा है, जो भी कुछ हमको प्राप्त हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ हमारी भलाई छुपी है। इसे यह भी बताते हैं कि देवेंद्र ने जो उच्चाटन क्रिया का प्रयोग किया है, उसके अंदर क्या भलाई छुपी हुई थी, उसमें भी भलाई छुपी थी। क्या छुपी थी वो देखिएगा कि सो कुचालू सब कह भईनी की, अवधि आस सम जीवनी जी की, न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि भरत हरि मरत सब लोग पुरोगा। देवेंद्र ने जो इस उच्चाटन क्रिया का प्रयोग किया है, इसका क्या लाभ हुआ? इसने वो काम कर दिया जो कि कोई और कर नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि ये उच्चाटन क्रिया दोनों समाज के लिए हितकारी साबित हुई। किस लिए? कि उनको इस बात का भरोसा हो गया कि अब हमें अवधि भर के लिए प्रभु श्री राम का वियोग सहना पड़ेगा। अर्थात एक निश्चित अवधि है जिसके लिए कि हमें प्रभु श्री राम और सीता और लक्ष्मण जी का वियोग सहना पड़ेगा। एक अवधि निश्चित हो गई। ये उच्चाटन ने कार्य किया है। मतलब एक निश्चित अवधि के लिए हमें इनसे दूर रहना होगा। अवधि के लिए ये निश्चित हो गया। अन्यथा अगर ये उच्चाटन देवेंद्र ने न प्रयोग किया होता तो सीता, राम और लक्ष्मण के वियोग में उनको चाहने वाले सिर पटक पटक करके मर जाते, कोई जीवित नहीं बचता। उनके जीवन का अवलंबन बन गया ये उच्चाटन, क्योंकि इसने वो ढाढ़स प्रदान किया कि अवधि भर प्रतीक्षा करनी है, उसके बाद मैं फिर साथ होंगे। इसलिए अब यहां से चलना ही उचित है। ये विचार मन में आ गया इस उच्चाटन के कारण। इसलिए ये अवलंबन बन गया लोगों का, लोगों का जीने का सहारा बन गया। वरना तो राम, सिया और लक्ष्मण के वियोग में सिर पटक पटक के मर जाते। इतना प्रेम करते हैं प्रभु श्री राम और सीता से। तो राम कृपा रेब सुधारी, विबुध धारी भई गुणद गोहारी, भेटत भुज भरी भाई भरत को, राम प्रेम रसु कही न परत सो। प्रभु श्री राम की कृपा ने, किस कृपा ने? कि बिना प्रभु की इच्छा की तो पत्ता नहीं हिल सकता जग में कोई। प्रभु श्री राम ने कृपा की, उन्होंने आदेश दिया या कहिए उन्होंने अनुमति दी, तभी देवेंद्र की उच्चाटन क्रिया सफल हो सकी।
यहाँ इस मर्म को समझने की आवश्यकता है कि उनकी कृपा के बिना ये संभव ही नहीं था। इसलिए समाज के सभी लोगों की उलझन को उन्होंने सुधार दिया, उलझन उन्होंने सुलझा दी प्रभु श्री राम की कृपा में। और उससे हुआ क्या है कि जो देवताओं की सेना जो कुछ बुरा करने के लिए आई थी, जो इस सभा के सुख को, चैन को लूटने के लिहाज से आई थी, लूटने के प्रयास से आई थी, वही उनके लिए हितकारी हो गई, वही उनके लिए शुभ परिणाम देने वाली हो गई। ये प्रभु श्री राम की कृपा थी कि वो देवताओं की वो नीति जिसने कि लूटने का प्रयास किया, जिसने कि नुकसान करने का प्रयास किया, उसने ही प्रभु श्री राम की कृपा के कारण इनको सुख का संदेश दिया, हितकारी बनी। कहते हैं ना कि कहीं कहीं विष भी दवा का काम करता है। जो पहाड़ों पर रहने वाले हैं वो जानते हैं कि जो शराब होती है, जिसको शराब कहते हैं, या बहुत से लोग उसको दारू कहते हैं, ब्रांडी कहते हैं। पहाड़ के लोग में बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं, उनकी पसलियाँ चल जाती हैं या उनको ठंड का असर होता है, तो उनकी थोड़ी आधी चम्मच, बहुत थोड़ा अंश उसको पिला दिया जाता है या उसकी छाती पर रगड़ दिया जाता है, तो वो उसकी ठंड को भगाने का काम करती है। वो जो बड़े लोग जो बड़ी मात्रा में लेते हैं उनके लिए नुकसानदायक है, वो उस बच्चे के लिए उतनी छोटी सी मात्रा जो है वो उसकी लाभदायक हो जाती है। बहुत सी दवा ऐसी हैं जो कि सर्प के विष से या किसी और विषैले जंतु के विष से बनाई जाती हैं, लेकिन वो उसमें लाभकारी होती हैं। तो इसी प्रकार से देवताओं ने जो ये नीति चली थी उच्चाटन की, जो ये प्रयास किया था, ये प्रभु श्री राम की कृपा से उस सारे समाज के लिए हितकारी हो, लाभकारी होती है। और भेटत भुज भरि भाई भरतसो, और राम प्रेम रस कहीं न परसो। जिस समय प्रभु श्री राम भरत जी को अपने वक्षस्थल से लगाते हैं, तो उनके बीच में वो अति अद्भुत प्रेम देखने को मिलता है, अवर्णनीय है। वो उसकी वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अवर्णनीय है। और वो किसी के लिए भी संभव नहीं है, किसी कवि के लिए, किसी सुकवि के लिए, किसी देखने वाले के लिए, किसी के लिए भी संभव नहीं। उस प्रेम रस को केवल अनुभव किया जा सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बल्कि उसका अनुभव भी सब नहीं कर सकते, क्योंकि देखने वाले के या कहने वाले के मन में वो अतुलित प्रेम है ही नहीं जो कि भरत और राम के बीच में। और जिसके मन में उस प्रेम की वो सीमा नहीं है, जो उस प्रेम को वास्तव में उस स्थिति तक पहुंच नहीं पाया है, वो उसको कैसे तो अनुभव करेगा। और अनुभव नहीं करेगा तो फिर कहेगा कैसे, बता कैसे पाएगा, वर्णन नहीं कर पाएगा। यहाँ मुझे एक बहुत पुराने गीत की एक पंक्ति याद आती है, एक अंतरा थी उसकी, मुझे लय वगैरह तो उसकी ध्यान नहीं है, कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लिए कहा है कि तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे,
कि बने ये नज़र जुबां कैसे, कि बने ये जुबां नज़र कैसे। अर्थात जो देख रहे हैं वो बताने में असमर्थ हैं कि कैसा प्रेम है। क्यों? क्योंकि आंख देख रही है, उसकी जबान नहीं है, वो बोल नहीं सकती। और जो बोल सकती है, जो जिह्वा है, वो देख नहीं सकती। इसलिए वर्णन करना ही संभव नहीं है किसी के लिए भी। किसी सुकवि के लिए वर्णन करना संभव नहीं है, किसी मुनि के लिए नहीं है, किसी संत के लिए नहीं है। इस समय जो दोनों के बीच में जो अलौकिक प्रेम है, जो दृश्य है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। तो तन मन वचन उमंग अनुरागा, धीर धुरंदरु धीरजु त्यागा, बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। तन मन वचन उमग अनुरागा। प्रभु श्री राम और भरत जी के बीच में जो प्रेम है, उसके 3 पायदान निश्चित किए गए हैं। कौन सा? एक तो तन का प्रेम, एक मन का प्रेम, और एक वचन का प्रेम। तन मन वचन, तीनों प्रकार के प्रेम जो हैं वो इस प्रकार से उमड़ रहे हैं, ऐसे दिखाई देते हैं, इस प्रकार से मिश्रित हो गए हैं कि उसको देख करके धीर धुरंधर धीरज त्यागा। जो धर्म धुरंधर हैं, जो धैर्य का धारण करने वाले हैं, जिनके लिए, जिनकी पहचान ही धैर्यवान के रूप में है, धीरज, जो धुरंधर हैं, उनका भी धीरज भाग गया, उनका भी धीरज छूट गया। किसी का धीरज शेष नहीं है। क्यों शेष नहीं है? क्योंकि इस समय जब प्रभु श्री राम ने भैया भरत को अपने कंठ से लगाया हुआ है, तो उस समय स्वयं भगवान राम का भी धीरज डूल गया, वो भी प्रेम में विभल हो गए। क्योंकि अगली पंक्ति कहती है कि बारिज लोचन मोचत बारी, दोनों के नेत्रों से अश्रु की धारा बहती, दोनों के नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए, दोनों के गालों पर अश्रु धारा बहती। उस प्रेम को देख करके जब प्रभु श्री राम का भी धीरज डोल गया, उनका भी धैर्य जब छूटता नजर आने लगा, तो फिर और संसार में किसका हो सकता, किसका धीरज बचा रह सकता है? और कौन धीरज अपने को बचा करके रखेगा? उनसे बड़ा कोई सर्वगुण संपन्न है, जिनके पास सर्वशक्तिमान है, सब प्रकार की शक्ति हैं, सब प्रकार की विद्याएं हैं, सब प्रकार की कलाएं हैं। उनसे भी कोई ऊपर हो सकता है। तो जब उनका ही धीरज छूट गया भैया भरत को गले से लगाने में, तो फिर संसार में और कौन बचा जिसका धीरज बचेगा? और किसी का धीरज बचना चाहिए। और देख दशा सुर सभा दुखारी, और इस स्थिति को देख करके नवमंडल में जो देवता हैं, जो वहां जो सभा लगी हुई थी, वो भी दुख मानने लगे, वो भी भाव विफल हो गए कि ये क्या हो रहा है इस तरह।
इस लौकिक संसार में ये कैसी अलौकिक क्रिया हो रही है, ये क्या हो रहा है, वो स्वयं दुखी हो। तो मुनि गण गुरु धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। एक डिग्री और ऊपर चढ़ते हैं। प्रभु श्री राम तो अपना धैर्य छोड़ ही बैठे हैं, अब एक पायदान और ऊपर बढ़ते हैं कि मुनिगण, जो मुनि संत समाज जो वहां पर है, वो गुरुजन, और धुर धीर जनक से, और जनक जी जैसे धैर्यवान, जो विदेह हैं, जो निर्लेप नारायण हैं, जिनको सांसारिक चिंता कभी व्याप्ति नहीं है, वो धैर्य धारण करने वाले जनक जी। और ये कैसे हैं, ये कैसे धैर्यवान हैं, इसका वर्णन अगली पंक्ति में करते हैं तुलसीदास कि ज्ञान अनल मन कसे कनक से, कि ये ऐसे हैं जिन्होंने अपने ज्ञान की अग्नि से सोने को तपा करके रखा है, जिन्होंने अपने ज्ञान की अग्नि से अपने मन रूपी सोने को तपा करके रखा है, अर्थात उसको जला करके रखा है, उसको कस करके रखा है, उसको अपने नियंत्रण में रखा है, उससे नियंत्रण खोया नहीं है। ये वो लोग हैं। तो इसलिए जब उनका धीरज छूटता है तो बड़ी विचित्र बात है। जे विरंचि निर्लेप पाए, ये कैसे हैं? मुनिजन, गुरुजन और जनक जी, इनका धैर्य कैसा है? एक तो उदाहरण पहले दे दिया कि जिन्होंने अपने ज्ञान रूपी अग्नि से अपने मन को कस रखा है, अपने मन को, कहते हैं तपेगा आग में सोना तो कुंदन बन के निकलेगा। उन्होंने अपने मन रूपी सोने को अब उस ज्ञान की अग्नि में तपा करके रखा है, उसको कुंदन बना करके रखा है। और जे विरंच निर्लेप उपाय, ये वो लोग हैं जिनको कि विदेह के रूप में, विदेह मतलब ये है कि जिनको किसी प्रकार निष्कपट के रूप में, निश्चल के रूप में, निर्मल व्यक्तित्व के रूप में ब्रह्मा जी ने जिनको पैदा किया है, अर्थात जिनकी बुद्धि में ब्रह्मा जी द्वारा जो इसके सृष्टि के जो सृजक हैं, उन्होंने ही इनकी बुद्धि में इनबिल्ट कर दिया है निश्चलता, तटस्थता, निर्लेप बना दिया है वो लोग। और उनकी उपमा और कैसे दी है कि पदुम पत्र जिमि जग जल जाए, जैसे कमल का जो पुष्प होता है, उसकी पत्ती पर जब ओस की बूंद पड़ती है तो कमल का पत्ता तो स्वयं इतना कोमल है कि वो बिखर जाएगी। वो जल की बूंद, वो ओस की बूंद उसके पत्ते पर, कमल के चिकने और सुंदर सुकोमल पत्ते पर टिक नहीं पाती है, अर्थात उस पर किसी बात का असर नहीं होता। तो ऐसे मुनिजन, गुरुजन और जनक जी, उनका भी धीरज खो गया है।
ये तीनों उपमाएं उन्हीं के लिए दी हैं कि ब्रह्मा जी ने उनको बनाया है कैसा, जैसे कि कमल के पत्ते का, कमल के पुष्प का सुकोमल पत्र होता है जिस पर कोई भी पानी की एक बूंद तक नहीं टिकती है, अर्थात कोई विचार उनको उद्वेलित नहीं करता है, कोई टिकता ही नहीं है, तो उद्वेलित कैसे करेगा। लेकिन आज वो भी अपना धीरज खो बैठे, प्रभु श्री राम धीरज खो बैठे, अर्थात पूरी सृष्टि में कोई ऐसा नहीं बचा जिसने अपना धीरज खो दिया। यहाँ तक कि जो सुर सभा भई दुखारी, जो देवताओं की सभा जो नवमंडल में बैठी थी, जो कि इस कुचक्र को करना चाहती थी कि किसी प्रकार से हमारा काम बन जाए, बाकी और कुछ ना हो, जो केवल इसी बात को देखना चाहती थी कि आखिर क्या होगा, कैसे होगा, अपना मनपसंद कार्य होगा या नहीं होगा, हम क्या करें जो हमारी बात सीधी हो जाए, जो हमने ये छल प्रपंच किया है वो हमारा किसी तरीके से कारगर हो जाए। तो जब वो तक प्रभु श्री राम के और भरत जी के प्रेम को देख करके वो भी स्वयं दुखी होने लगे, तो फिर और तो सृष्टि में किसकी बात है, कुछ नहीं। तो तेउ विलोकी रघुवर भरत प्रीति अनूप अपार, भये मगन मन तन बदन सहित विराग विचार। तेउ विलोकी रघुवर भरत प्रीति अनूप अपार। ये सारे सृष्टि के जितने लोग बताए हैं जो विशिष्ट हैं, बाकी सब सृष्टि के जो हैं उनकी बात छोड़ दीजिएगा, लेकिन जो विशिष्ट लोग हैं, मुनिजन हैं, गुरुजन हैं, जनक जी हैं और बाकी सब हैं, देवता हैं, प्रभु श्री राम हैं, भरत जी हैं, इन सब के विषय में बताया है कि ते विलोक रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार। अनूप जिसकी उपमा नहीं हो सकती, अपार जिसका पार नहीं पाया जा सकता, और प्रीत तो प्रेम है ही, स्नेह है ही। तो तेउ विलोक रघुबर भरत प्रीत अनूप अपार। राम और भरत जी के बीच में ऐसी अपूर्व अद्भुत लाजवाब प्रीत को देख करके क्या हुआ, भये मगन मन तन वचन सहित विराग विचार। मगन हो गए, झूम गए, उनको अपने तन मन की सुध नहीं रही, बेसुध हो गए। कौन कौन? मन, हृदय, मन जिसका स्वभाव चंचल है वो भी बेसुध हो गया, एक प्रकार से बेहोश हो गया, उसको कुछ सोच नहीं रही, उसके अंदर कोई और सोच नहीं आई, वो केवल बस उस दृश्य को ही देखने में मगन है। मन, तन, शरीर भी एक प्रकार से निर्जीव सा हो गया, चित्र लिखित सा रह गया, किम कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया। मन, तन, वचन, वाणी तो मूक हो गई, कुछ कहने की हिम्मत नहीं है, कुछ कहना नहीं चाहते, क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आता। तो मन, तन, वचन और इनके साथ में क्या क्या हुआ, सहित विराग विचार। मन में जितने विचार थे वो सब चले गए, पता नहीं कहाँ गए, धूमिल हो गए, नजर से ओझल हो गए। वो विचार भी
और जो अपने व्यक्तित्व में जो वैराग्य था वो भी तिरोहित हो गया, वो भी चला गया। उस प्रभु श्री राम के और भरत जी के निश्चल और अद्भुत प्रेम को देख करके संसार में उस समय जो देख रहे थे, उसको जो विशिष्ट व्यक्ति थे, जो जो उसका दर्शन कर रहे थे या जो उसका अनुभव कर रहे थे, उनका मन, तन, वचन, विचार और वैराग्य सब मानो छूट गया। किसी को कोई होश नहीं है, सब बेहोश हैं। बस केवल स्थिर नेत्रों से देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, बाकी कुछ कहने की स्थिति नहीं है किसी, कुछ कहने की स्थिति नहीं है, कुछ कहना चाह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। तो जहाँ जनक गुरु गति मति भोरी, प्राकृत प्रीत कहत बड़ी खोरी, बरनत रघुबर भरत वियोग, सुनी कठोर कवि जाने लोग। आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थी जी उपस्थित होकर के सादर करें कि जिस स्थान पर, जिस परिस्थिति को देख करके जनक और गुरु वशिष्ठ जैसे की बुद्धि, मति की गति कुंठित हो जाती है, जिस परिस्थिति को देख करके, जिस दृश्य को देख करके, उस प्रेम को, उस अद्भुत दृश्य को, उस अवर्णनीय घटना को क्या कहूं मैं, उसके लिए कोई शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूं कि ये घटना है, कि ये परिस्थिति है, या ये प्रेम है। लेकिन जो भी कुछ है उसको देख करके यदि गुरु वशिष्ठ और जनक जी जैसे अपना धीरज, ज्ञान, वैराग्य सब भूल जाते हैं, तो इसको हम लौकिक तो नहीं कह सकते, सांसारिक नहीं कहा जा सकता इस घटना। ये अलौकिक है, ये प्रेम भी अलौकिक है, ये दृश्य भी अलौकिक है, ये घटना भी अलौकिक है। इसको यदि हम सांसारिक घटना मान करके देखते हैं तो फिर ये हमारी बुद्धि का दोष है, ये बहुत बड़ी उसकी बात है। ये हमारे अज्ञानी होने का सबूत है कि यदि हम इसको लौकिक मानते, यदि हम इस घटना को, इस प्रेम को यदि लौकिक मानते। घटना निश्चित रूप से संसार में घटित हो रही है, लेकिन ये लौकिक नहीं है, सांसारिक नहीं है, ये अलौकिक है। तो बरनत रघुबर भरत वियोगी, सुन कठोर कवि जाने लोगो। यदि कोई भी कवि या कोई भी लिखने वाला, कोई भी कहने वाला, कोई भी वक्ता, कोई भी वाचक, कोई भी प्रवचन करता, या कोई भी संत, मुनि, महात्मा, जो भी ज्ञानी से ज्ञानी हो सकता है, वो यदि भरत जी के और प्रभु श्री राम का जो वियोग इस समय होने जा रहा है, जो वियोग हो रहा है, अर्थात एक दूसरे से विलग हो रहे हैं चित्रकूट में,
भरत जी अयोध्या की तरफ प्रस्थान करना चाहते हैं, प्रभु श्री राम को वहाँ वन में रहना है। तो ये जो वियोग है और इस वियोग में जो एक दूसरे के प्रति प्रेमाश्रु बह रहे हैं, जो भाव प्रकट हो रहे हैं, जिसने समस्त संसार की नहीं देवताओं की भी बुद्धि को, मति की गति को कुंठित कर दिया है, उसके लिए यदि कोई कुछ कहे तो वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कठोर ही कहेगा, क्योंकि किसी भी कवि की, किसी भी साहित्यकार की, किसी भी वक्ता की, किसी भी मुनि की वाणी उतनी सौम्य नहीं हो सकती, उतनी असरकार नहीं हो सकती, उतने भावपूर्ण नहीं हो सकती जो भावुक दृश्य उस समय सामने उपस्थित है, जो मार्मिक दृश्य इस समय सामने उपस्थित है कि प्रभु श्री राम भरत जी के कंठ से लगे हुए हैं, अविरल आंसू बहा रहे हैं, जानते हैं कि एक दूसरे से वियोग अब अवधि भर के लिए वियोग सहना होगा। तो उसका वर्णन यदि कोई करना चाहे तो निश्चित रूप से वो कर नहीं सकता। किसी भी प्रकार से उसकी जो एक पारलौकिकता है, अलौकिकता है, वहाँ तक किसी लौकिक व्यक्ति की वाणी, बुद्धि, शब्द, वर्ण वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती, स्पर्श नहीं कर सकते उस सीमा को। तो सो सकोच रस अकथ सुबानी, समऊ सनेहु सुमिरि सकुचानी। इस समय जो संकोच है एक दूसरे के मन में, प्रभु श्री राम जी और भरत जी के मन में जो संकोच है वो अवर्णनीय है, अकथनीय है। उन मन के भावों तक कोई पहुंच नहीं सकता, किसी की सामर्थ्य नहीं है जो वहां तक पहुंचे। इसलिए कोई भी कवि केवल उस सुंदर स्मृति को नेत्र बंद करके अपने अंदर अनुभव भर कर सकता है, उसका भी अंश मात्र, पूर्ण भाव अनुभव भी नहीं हो सकता। अकथ है, अकथनीय है। सो सकोच रथ अकथ सुबानी, सुंदर वाणी के सुंदर शब्दों के साथ भी वो अकथनीय है। और समऊ स्नेह सुमिरि सकुचानी, इसलिए उस समय प्रेम को स्मरण करके वाणी, बुद्धि, लेखनी सब सकुचा गई है। अभेंटी भरत रघुबर समुझाए, बारंबार प्रभु श्री राम भरत जी को कंठ से लगाते हैं, बार बार भेंट करते हैं, बार बार उनको समझाते हैं, बार बार उनको शिक्षा देते हैं, बार बार उनको धैर्य धारण के लिए आशीर्वाद देते हैं, धैर्य की सीख देते हैं। लेकिन भरत जी हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो चित्र लिखे से देख रहे हैं, पूरा समाज उनको चित्र लिखे सा देख रहा है, उसको समझ कुछ नहीं आ रहा है। भरत जी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। और प्रभु श्री राम जानते हैं कि भरत जी के मन की और हृदय की गति क्या है, वो इस समय किस परिस्थिति में है, इसलिए बार बार भेंट करके उनको समझाने का प्रयास है। लेकिन वो जानते हैं कि अब समय वियोग का है, जाना तो है ही। जितनी देर तक पास रहेंगे
या जितनी देर तक इस परिस्थिति में बने रहेंगे उतना ही अलग होना, विलग होना और दूभर होगा। तो इसलिए वो भरत जी से भेंट करके उनको एक तरफ करते हैं और उसके बाद में पुण्य रूप वदनु हर्षि ही लाए। प्रभु श्री राम ने फिर बाद में हर्षित होकर के शत्रुघ्न जी को अपने सीने से लगाया, हर्षित होकर के लगाया। यहाँ ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ताकि भरत जी थोड़ा उस भाव से विलग हो, थोड़ी सी परिस्थिति बदले, वरना भरत जी तो जब तक लगे रहेंगे, जब तक नेत्र बहते रहेंगे, अश्रु बहते रहेंगे। इसलिए भाव परिवर्तन करने के लिए, समय परिवर्तन करने के लिए, परिस्थितियों के परिवर्तन के लिए प्रभु श्री राम जी शत्रुघ्न जी को हंस करके अपने गले, तो जब शत्रुघ्न जी को गले से लगा लिया प्रभु श्री राम ने, तब सेवक सचिव भरत दुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। तो सेवक सचिव जितने भी थे वो सब भरत जी के दुख को जान करके, अर्थात उन्होंने इशारा कर दिया कि बस विदा की घड़ी आ गई। यद्यपि नेत्रों में जल है, विरह का भाव है, प्रेम हृदय में उमड़ रहा है, पूरा तन रोमांचित है, लेकिन कहते हैं ना कि ये समय ऐसा आता है कि फिर आपको इस बात के लिए विवश होना पड़ता है कि अच्छा ठीक है अब तो जाना ही। जैसे जब लड़की की विदाई होती है तो वो बार बार पलट पलट करके आती है अपने माता से, पिता से, भाई से, बंधुओं से, अपनी सखी सहेलियों से, भाभी से, वो सब लोगों से गले मिलती है, बार बार दौड़ करके आती है, मिलती है। लेकिन अंततः गत्वा एक समय तो ऐसा आता ही है कि वो फिर चल करके उस वाहन में बैठ जाती है जिसमें कि उसको जाना। तो इसे भरत जी भी समझ गए। भरत जी चूंकि जानते हैं, ज्ञानी हैं, अज्ञानी थोड़े नहीं। भरत जी ज्ञानी हैं, तो वो भी जान गए कि अब हमारे चलने का समय हो गया। इसलिए उन्होंने सेवकों को, सचिवों को नेत्रों से इशारा किया और वो सेवक सब अपने सामान को बांधने में, अपने रथों को, हाथियों को, घोड़ों को, चूंकि चतुरंगिनी सेना साथ में थी तो उन सबको तैयार करने में लग गए। सब अपने अपने काम में लग गए। निज निज काज लगे सब जाई, तो सब वहाँ से हट करके अपने अपने जो विशिष्ट कार्य थे जिसके लिए वो जाने जाते थे उस कार्य में लग गए। यात्रा से संबंधित जो तैयारियां थी वो करने लगे। तो सुनी दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। तो ऐसी बात देख करके, ऐसी बात को सुन करके दोनों समाज के लोग चलने की तैयारियों में व्यस्त हो गए, सजाने लगे अपने वाहन को, अपने सामान को सजाने लगे। अर्थात अभी तक तो मन में ये था कि हम यहाँ पे रह रहे हैं। 5 दिन तक रहे भरत जी, घूमे सब तरफ, सारे समाज ने घूमा, जनक जी, मिथिलेश जी भी उनके साथ में रहे। तो एक प्रकार से रिलैक्स हो गए थे, आराम की मुद्रा में थे। लेकिन
वो आराम की मुद्रा अब यात्रा के समय में परिवर्तित हो गई कि आखिर एक दिन तो जाना ही था। ये हर व्यक्ति के कहा, ये केवल भरत और राम के मिलन की बात नहीं है, ये संसार का नियम है कि जो आया है वो जाएगा, उससे कोई नहीं बचा है। और यदि ये अंदाजा हो जाए कि कब जाएगा तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। जानता नहीं है कि कब जाना है, तो इसलिए बेहतर यही है कि जिस प्रकार से बैंक के अधिकारियों के लिए कहा जाता है, जो सच्चे और कर्मठ और निष्कपट होते हैं या जो थोड़ी दबंग किस्म के लिए होते हैं, उनके लिए ये कहा जाता है कि भैया हम तो उनमें से हैं कि सवेरे को बिस्तर बांध करके तब बैंक आते हैं और शाम को जब जाते हैं तो फिर खोल करके सो जाते हैं। अर्थात उनको ये पता ही नहीं है कि वो उनका कब ट्रांसफर हो जाएगा, वो कब चल जाएगा। वही स्थिति मनुष्य के जीवन की है। अपने कार्य को समाप्त करके चलें, यथासंभव समाप्त करके चलें। पता नहीं किस समय उठ के चलना पड़ता, लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ जब उन्होंने देखा कि अब चलना है तो सब अपने अपने, दोनों समाज के लोग अपने अपने कार्य पे लग गए और अपने अपने सार सामान को जो है वो सजाने में लग गए कि अब चलना है। तब प्रभु पद पदुम बंद दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी प्रेलवेंकर जी, उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज वो इस समय उपस्थित है और इस विशिष्ट प्रसंग पर उपस्थित है। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, क्योंकि तैयारी हो चुकी है, तो उस समय दोनों भाई अर्थात भरत और शत्रुघ्न जी ने प्रभु पद पदुम बंद, प्रभु श्री राम के चरण कमल की वंदना की और उनसे विदा की। प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिया, उनसे शिक्षा ली और उसके बाद में तब वो वहाँ से विदा होते हैं। लेकिन विदा होने से पहले एक काम और करते हैं। क्या? कि चले शीस धरि राम रजाई, अपने शीश पर प्रभु श्री राम की आज्ञा को लेकर के चले। ऐसा ही नहीं कि दूर से हाथ कर दिए कि अच्छा भैया चले, पाए लागू दूर से, वो नहीं। उनकी आज्ञा को अपने शीश पर धारण करके चले। तो मुनि तापस बन देवनी होरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। तो बाहर जितने भी मुनि थे, जितने भी तपस्वी थे, कहा ना कि चित्रकूट में प्रभु श्री राम के आश्रम के निकट जो है वो आश्रम के बाहर एक वेदी बनी हुई थी, जहाँ के मुनि लोगों का, तपस्वी लोगों का, मुनियों का, जो संत जनों का वहाँ पर जमावड़ा रहता था। वो वेद पुराण की और तत्व की और आध्यात्म की और धर्म की बातें किया करते थे, सत्संग होता था वहाँ पर। तो वो सब लोग और वन देव, जो वन के जो देवता थे, वो इस सब को देख करके कि अब इनके चलने के समय आ गया है, सब सम्मानी बहोरी बहोरी, बारंबार उनका सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं।
जो वहाँ के निवासी थे या जो वन देवता थे, उन्होंने सबने उनका सम्मान किया। तो अंतिम दोहा आज का दे रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि लख नहीं भेंटी प्रणाम करी, और सिर धरी सिय पग धूल, चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूल। कि लख नहीं भेंटी प्रणाम करी, प्रभु श्री राम से तो उन्होंने चरण बंदन किया, लेकिन लख नहीं भेंट प्रणाम करी। लखन लाल जी से प्रेम पूर्वक भेंट की चलने से पहले, जिन्होंने भरत जी ने और शत्रुघ्न, और सिर धरी सिय पद धूल, माता जानकी के, सीता जी के चरणों की धूल को अपनी शीश पर धारण किया, अर्थात उनका चरण बंदन किया, उनकी पगधूलि को अपने शीश पर धारण किया, और चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूल। चले सप्रेम, उसको धारण करके, और सकल सुमंगल मूल, अर्थात ये सारी चीजें जो हैं वो क्या थी कि सकल सुमंगल मूल, सब प्रकार के सुमंगल का, शुभ का, जैसे कहते हैं ना कि हैप्पी जर्नी, शुभ यात्रा, तो वो कहने की बात नहीं, बल्कि वो जो आशीर्वाद मिला, वो जो स्नेह मिला प्रभु श्री राम का और माता सीता की, जो आशीर्वाद मिला, वो सब प्रकार के मंगलों का मूल है। उसको लेकर के वो चले, और चले सप्रेम आशीष सुनी। उनके जो मन के विचार थे, जो उन्होंने अपनी वाणी से प्रकट किए, जो उन्होंने अपने आशीष वचन कहे भरत और शत्रुघ्न के प्रति, प्रभु श्री राम ने, माता सीता ने, और लक्ष्मण जी ने जो स्नेह युक्त वचन कहे, वो भी एक प्रकार से आशीष की ही तरीके से थे, कि वो सब प्रकार के मंगल के मूल हैं, सब प्रकार के सुख के मूल हैं। उन सबको ग्रहण करके चलते हैं भरत जी और शत्रुघ्न। तो आज यहाँ से चित्रकूट से भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने पूरे समाज के साथ में विदा होते हैं। तो आज यहीं विराम लेते हैं। कल पुनः इसी समय फिर उपस्थित होंगे। यथा मति, यथा गति, यथा वाणी, और यथा माता शारदी का आशीर्वाद आप सब सुहृदजनों की शुभकामनाएं, जो भी कुछ करा रही हैं वो सब आप ही की बदौलत है। ये सब आपके लिए नहीं है, ये सब मेरे अपने लिए है। स्वांतः सुखाय, इसमें मैं कितना आनंद ले रहा हूं, इसको वर्णन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, कह नहीं सकता। जय सिया राम। सबको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। कल पुनः उपस्थित हूँ, वही 8 बजे। आज्ञा दीजिएगा। प्रभु श्री राम सब पर